कॉरिडोर होना जरूर चाहिए। कॉरिडोर का मतलब एक सिस्टमेटिक प्लान डेवलपमेंट के लिए तो जरूरी है। सरकार क्या चाहती है, आपको क्या लगता है? पूछो आप क्या चाहते हैं? कॉरिडोर अपने आप में धोखा है। तो भाव की सेवा है वो सब खत्म हो जाएगी। कॉरिडोर की आवश्यकता ही नहीं है। बनना चाहिए लेकिन लोगों का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। जी, कॉरिडोर बनना चाहिए, बढ़िया रास्ता चौड़ी करो। जो कहेंगे हमको ताजमहल चाहिए तो ताजमहल ला के देंगे बाबा हमारे। आप जितना भी कॉरिडोर भी बनाएंगे ना, वो भी वीआईपीओ के लिए बनाएंगे, ना कि पब्लिक के लिए। अब भीड़ जाता है, रश ज्यादा रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है। राधे राधे बोलो भैया, जो बिहारी जी की मर्जी वो ही होगा। जैसे तिरुपति बालाजी में चर्बी वाले लड्डू खिलाए गए वो खिलाए जाएंगे। दर्शन करने के पंडित के पैसे दो, फिर दर्शन करवाएंगे। सरकार जो पॉलिसी वो आने वाला 50-100 साल के लिए कर रही है। सरकार तो प्रॉफिट के लिए सोचती है। मालिक वही कॉरिडोर ये वृंदावन का विनाश करने आई है। प्रशासन की कमी तो समझो, चाहे मंदिर की कमी समझो। वृंदावन के जब कुंज गलियां ही नहीं रहेंगी फिर क्या रहेगा वृंदावन में? आप ही जाओ ना बाहर, आप ही जाओ, आपको प्रत्यक्ष पता चल जाएगा। हमारे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। सड़कों का देखिए तमाम कितना कूड़ा करकट जगह जगह तमाम। जो सेवादार लगे हुए हैं उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये मंदिर गोस्वामियों ने अपने स्वयं के पैसे से बनाया। 18वीं शताब्दी में जब बांके बिहारी का मंदिर बना था तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 21वीं शताब्दी में इतने लोग बांके बिहारी के दर्शन करने आएंगे कि यही कुंज गलियां और प्रेम मंदिर छोटा पड़ जाएगा। आज ये मंदिर पूरे भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय देवालयों में से एक है। आज यहां अयोध्या, उज्जैन और काशी जैसा एक और कॉरिडोर बनाए जाने की बात हो रही है। कोर्ट का आदेश आ गया है, सरकार ने कमर कस ली है, परिषद का गठन हो गया है और अगले कुछ वर्षों में वृंदावन और बांके बिहारी पूरी तरह से बदल जाएंगे। लेकिन इस मंदिर में 2 सदियों से अधिक समय से कुंज बिहारी की सेवा करने वाले गोस्वामी समाज और व्यापारियों की चिंताएं, साथ में यहां लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की कॉरिडोर को लेकर राय क्या है, यह जानना आवश्यक है। ऑप इंडिया की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको हर पहलू समझाएंगे और सुनाएंगे कॉरिडोर की कहानी ब्रजवासियों की जुबानी। पीछे जो पूरा हुजूम भीड़ का नजर आ रहा है वो सिर्फ इसलिए है, महिलाएं हैं जिनका ये कहना है कि हमें कॉरिडोर नहीं चाहिए। ठाकुर जी की जो सेवा करने की एक पद्धति 500 वर्षों से चली आ रही है, उसमें किसी भी तरह का व्यवधान नहीं आना चाहिए, उस पर किसी तरह का सरकारी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आपको वो जो आगे बोर्ड नजर आ रहा है उसकी विजुअल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर अधिग्रहण का गोस्वामी समाज और व्यापारी वर्ग पूरी तरह से विरोध करता है। ये तमाम महिलाएं अपनी घरों से निकल करके यहाँ पर आई हैं। ये बांके बिहारी जी के मंदिर का जो मुख्य द्वार है, गेट नंबर 1, उसके सामने खड़ी हैं। आप लोग 500 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, अब क्या खतरे आएंगे अगर कॉरिडोर बनता है? क्या दिक्कत है? हमें लड्डू खिलाए जाएंगे हमारे बिहारी जी को। जैसे तिरुपति बालाजी में चर्बी वाले लड्डू खिलाए गए वो खिलाए जाएंगे। 24 घंटे हमारे बिहारी जी को खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसे कैसे खड़ा कर दिया जाएगा हमारे बिहारी जी को 24 घंटे? जो भाव की सेवा है वो सब खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो हम लोगों पे ब्लेम लगाया जा रहा है ना, ब्लेम लगाया जा रहा है कि ये जो गोस्वामी है सिर्फ जो संपत्ति के लिए कर रहे हैं। गोस्वामी तो अभी भी भाव से, जब कोरोना चला था तब भी बंगले बंद नहीं हुए, भोग प्रसाद बंद नहीं हुआ, वही सेवा भाव से पूरे सेवा होती रही। जब एक टाइम था कि यहाँ पर 2 घंटे के लिए मंदिर खुलता था, तब भी सारे गोस्वामी परिवार पूर्ण सेवा जो करते थे पूरे भाव से करते थे। आज जब गगरी भर गई है तो सबको दिख रही है। भीड़ तो आज हुई है, भीड़ तो आज हुई है, पैसा तो आज इकट्ठा हुआ है। 20 साल पहले जब हम गरीबी में जीते थे, अपने घरों से सूखी रोटी बना के खिलाते थे, तब किसी को बिहारी जी याद नहीं आए। और किस मंदिर में भीड़ नहीं है? किस प्रेम मंदिर में भीड़ नहीं है? राधा वल्लभ में, राधा रमन में, परसाना में, गोवर्धन में भीड़ नहीं है। सारा ब्रिज तोड़ दोगे? क्यों टारगेट किया जा रहा है केवल बिहार? ब्रिज तोड़ दोगे क्योंकि यह पैसा इकट्ठा कर लिया हमने, बेवकूफी कर दी। हमने पैसा इकट्ठा किया अपने भविष्य में हमारे बिहारी जी की सेवा सुचारू चलती रहे। महिलाएं नारा लगा करके अपनी बातें बता रही हैं। हमने कोशिश करी कि इनसे बात कर ली जाए और इनकी पीड़ा समझाई जाए। हम मंदिर के अंदर भी चलेंगे और चल करके बताएंगे जो तमाम सेवादार हैं वो किस तरह की बातें रख रहे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज को लेकर के, ये भी आपको दिखाएंगे। स्वामी हरिदास ने संगीत साधना से वर्ष 1543 में बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। प्राकट्य से अब तक ठाकुर जी 7 अलग अलग मंदिरों में विराज चुके हैं। वर्तमान मंदिर में सन 1864 से बांके बिहारी विराजमान है। गोस्वामी समाज के लोग स्वामी हरिदास के वंशज हैं। यही कारण है कि वे मंदिर को अपनी निजी संपत्ति बताते हैं। 1864 का हमारे यहाँ पीछे शिलालेख है, उस पे वर्णन है कि बिहारी जी इसमें कब विराजमान हुए और कब ये मंदिर बना। हमारे सभी गोस्वामियों ने तत्कालीन मथुरा के जो डीएम थे
उनके द्वारा उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि ये मंदिर गोस्वामियों ने अपने स्वयं के पैसे से बनाया। हमारे बांके बिहारी जी का ना प्रथम नाम है कुंज बिहारी। कुंज बिहारी मतलब कुंजों में विहार करने वाले। और कुंजों में कहाँ विहार होगा भैया? जहाँ कुंज गलियाँ हैं। ठाकुर जी की आज भी हम लोग भावनात्मक रूप से ये सेवा होती है कि रात्रि में हमारे बिहारी जी शयन के बाद जो है वो रात्रि में जो है निधिवन जाते हैं रास के लिए, तो वो ये कुंज गलियों में होकर जाते हैं। अब आपने पूछा खतरा किस बात का, तो खतरा सबसे बड़ा यही है कि जब कुंज गलियों को ही अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो फिर बांके बिहारी जी के नाम का, कुंज बिहारी नाम का वजूद क्या रहेगा? और वो भी बिहारी जी के ही पैसे से जो है कुंज गलियों को नष्ट किया जा रहा है। ये बिहार जी बच्चा है, बाल अवस्था की सेवा है। यहाँ ठाकुर जी भोलेनाथ और मैया नहीं है। भोलेनाथ तो आप देखेंगे तो शमशान में भी बैठे हुए हैं, गंगा जी के सामने भी हैं। ये बिहार जी बाल अवस्था, इसको कोमल है, इसको दुबका के रखा जाता है। अब तो 350 यहाँ पुलिस वाले हैं गोस्वामियों को दबाने के लिए। दर्शन जल्दी खोलो, दर्शन बंद कर दो, दर्शन अभी रोको। अभी अधिकारी आ रहे हैं हमारे, क्यों आते हैं तो आपको आदेश दिया जाता है कि और अभी उससे ज्यादा होने वाला है। इसी के चलते स्वामी हरिदास के वंशज इस कॉरिडोर के खिलाफ हैं। वे किसी भी हाल में सरकारी दखल नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉरिडोर बनाने के लिए आने वाले खर्च के लिए मंदिर कोष से 500 करोड़ रुपए के निकालने की अनुमति भी दे दी गई है। वे इससे सीधे तौर पर नाराज हैं। पैसे को लेकर के मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं जो मेरे मन में प्रश्न बना। 300 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है, 500 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है। मैं बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। 300 करोड़, 400 करोड़ और 500 करोड़ तो बहुत छोटी निधि है। हमने आज तक किसी से ये भी नहीं कहा कि हमें एक गैया खरीदनी है और गौशाला बनानी है। हमें लोगों को प्रसाद बांटना है और एक बहुत बड़ा हमको भोग भंडार बनाना है। हमें 5000 लोगों को भोजन कराना है। इधर से हम पैसा मांगें, उधर लोगों को भोजन कराएं, ट्रस्ट का निर्माण करें, सिस्टम को दिखाएं कि हमने इतने लोगों को प्रसाद करवाया, इतने लोग हमारे यहाँ फ्री खाते हैं। इस तरीके की व्यवस्थाएं बिहारी जी के मंदिर में न चलती थी न चलेंगी। तो ये लोग इस मंदिर को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देना चाहते हैं। क्या खतरे हैं जो अधिग्रहण या कॉरिडोर बनने की बात है? क्योंकि कई जगहों पर बात आती है कि अयोध्या में भी बना। कॉरिडोर जहाँ जहाँ बने हैं वहाँ सब जगह हादसे हुए हैं। कॉरिडोर बनना कोई लास्ट विकल्प नहीं था। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वहाँ कोई घटना नहीं घटी। अभी आप देखो कुंभ में, काशी में घटना घटी थी। देखिए, विकास की अपनी एक सीमा होती है। आपके घर में 5 लोग आए, आप उनके बैठने की व्यवस्था करते हैं। 10 लोग आए, आप थोड़ा अपना फर्नीचर हटा देते हैं। कोई शादी ब्याह होती है, अब आपके घर में 100 लोग आए, कोई और ऐसा उत्सव हो तो आप अपना घर तोड़ देंगे। कॉरिडोर बनने के बाद भी लोग घटनाएं कर रहे हैं। क्या गारंटी है कि यहाँ कॉरिडोर बनने के बाद घटनाएं नहीं होंगी? कौन गारंटी लेगा इसकी? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? एक विशेष पावर है सीईओ के हाथ में। गोस्वामियों का टेन्योर जिसपे कोई, अब आप बताइए उसमें आपको ये डालने की क्यों आवश्यकता पड़ी कि आज मेरी मान लो 15 दिन की सेवा है। अगर वो सीईओ नहीं चाहे कि भाई आपकी 15 दिन की सेवा नहीं, 1 दिन वाला सेवा करेगा, एक सरकारी अधिकारी मेरी सेवा को निरस्त कर देगा। मुझे 1 दिन की सेवा कर। तो जिस विषय पे आज तक कोई विवाद ही नहीं हुआ और जो हमारी एक वंश परंपरा से चला आ रहा है, तो आप इस व्यवस्था के हस्तक्षेप में, इस व्यवस्था में इतना बड़ा हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हैं? सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आपका फैसला क्या होगा? देखिए, सरकार हमारा अगर नेक भी उसके अंतर्गत में नहीं मानती है, कुछ भी नहीं करती है, तो हमको पलायन के अलावा कुछ नहीं करना है। और उसमें भी सरकार अगर जबरदस्ती करती है तो हमको अपने प्राणांत देने के अलावा और कुछ नहीं है। यही फैसला बचा? यस, इसके अलावा तो कुछ बचता नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं उन लाखों श्रद्धालुओं का क्या कहना है जो देश के अलग अलग हिस्सों से बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए वृंदावन आते हैं। पंजाब से आए। हाँ जी। तो अभी आपको कोई तकलीफ आती है अगर दर्शन करने के जाते हैं? तकलीफ तो आ ही रही है हमें, इतनी भीड़ हो रही है। दर्शन करने के लिए पंडित कह रहे पैसे दो फिर दर्शन करवाएंगे। कितने रुपए मांगे गए? 200 रुपए पर पर्सन। 200 रुपए पर पर्सन। हाँ। तो अंदर जो गार्ड लगे हुए हैं या और भी जो सेवादार लगे हुए हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। अच्छा बिल्कुल नहीं है। बोलने के बाद भाई साहब हम लोग पर परेशानी है। कोई बात तुरंत सुनने के बाद अवॉइड कर दे रहे, कोई मतलब नहीं। VIP दर्शन हो रहा है बस। जब हाँ उन्हीं की सेवा में लगे। बस हम लोग तो बहुत झेल कह रहे हैं। हमारा बच्चा तो एकदम से दब गया था। ये बच्चा हमारा एकदम से दब गया था, सांस फूलने लगा। सो बचा के लेके किसी तरह से निकले, हम दर्शन नहीं करना, वापस लौट आए। अयोध्या में बड़ा मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, काशी में कॉरिडोर बना, उज्जैन में कॉरिडोर बना, तो व्यवस्थाएं बदली वहाँ की? वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल बदली है, बिल्कुल शांत। यहाँ थोड़ी सी, एक तो भगदड़ ज्यादा है, थोड़ी सी भीड़ भड़का है। ऐसे किसी भी मंदिर में इतना भीड़ नहीं है जितना यहाँ है।
सबसे बात तो ये है कि खुल कर पैसे मांगते हैं, पैसे दो दर्शन करो डायरेक्ट। ये थोड़ी होता है मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पैसे देने पड़े, जिसके सीधे पूछ रहे हैं 100 रुपये तो दर्शन करो, अंदर जाके देखो आप। हाँ आप ही जाओ ना बाहर, आप ही जाओ, आपको प्रत्यक्ष पता चल जाएगा, हमारे से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपको अभी दर्शन करा देंगे, पैसे दो। कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो इन परेशानियों के आदी हो चुके हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो एक बार आने के बाद दोबारा कभी वृंदावन आने पर विचार नहीं करते। सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर वृंदावन आने वाला श्रद्धालु कभी मंदिर के सेवादारों या सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार का शिकार होता है, तो कभी ब्रजवासियों द्वारा सुविधाओं के नाम पर अतिरिक्त शुल्क देकर खुद को ठगा महसूस करता है। मुख्य दरवाजा है, आप देखिए बांके बिहारी का एकमात्र मुख्य दरवाजा, और उसके बाहर गंदगी और अव्यवस्था का हाल। यही कारण है कि यहाँ कॉरिडोर की मांग उठती है। प्रस्तावित किया जाता है लगभग 550 करोड़ की उसकी एक राशि तय की जाती है। मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है, हाईकोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगती है और वहां से हरी झंडी मिल जाती है। यहाँ तक कि कुंज गलियों के बीच वो मंदिर परिसर में भीड़ का प्रबंधन आज तक न तो मंदिर प्रशासन कर पाया और न ही सरकारी तंत्र। यही कारण है कि 2022 में हादसा हो जाता है और दम घुटने के कारण 2 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। कॉरिडोर के लिए तो आप कह रहे हो, ये देखिए इसका फोटो खींचिए इसका फोटो। सड़कों का देखिए तमाम कितना कूड़ा करकट, जगह जगह तमाम नालियां चौक हो रही हैं। लेटरिन के लिए जगह नहीं, बाथरूम के लिए जगह नहीं इनके पास, क्लॉक रूम नहीं इनके पास। यात्री कैसे दर्शन करे अकेला, सामान को कहाँ रखे? प्रशासन की कमी तो समझो, चाहे मंदिर की कमी समझो, पीने के पानी के लिए व्यवस्था नहीं है यहाँ। अब यहाँ आने वाला श्रद्धालु कॉरिडोर निर्माण के फैसले का स्वागत कर रहा है। क्या लगता है, कॉरिडोर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए सर, क्योंकि सर अभी देखते हैं इतनी गर्मी में धूप में अपन खड़े हुए हैं यहाँ पे, कितनी परेशानी है, बहुत परेशानी है सर। अब भीड़ जाता है, रश ज़्यादा रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है, और कोई पार्किंग की व्यवस्था भी कोई नहीं है। गाड़ी, मैं तो गाजियाबाद से आया हूँ। कह रहे बन जाए तो बेहतर है, ना बने तो भी कोई दिक्कत नहीं, दर्शन तो करेंगे। जी हाँ, मतलब डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन और भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ के लोगों की स्थिति जो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। देखो यहाँ कॉरिडोर बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो वृंदावन का स्वरूप है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। यहाँ मीराबाई आई, आपको भी पता है, हमको भी पता है, इतिहास में लिखा है, ठीक है ना। राधे राधे बोलो भैया, जो बिहारी जी की मर्जी वो ही होगा। राधे राधे। जो बिहारी जी की मर्जी वो करेगा, बस। कॉरिडोर ना भैया, कब से मौन व्रत पे हैं आप? कहाँ से आना हुआ है? हम उदयपुर राजस्थान से हैं, राजस्थान से दर्शन करने आए। दर्शन करने के लिए। कैसे दर्शन हुए? अभी हुए नहीं हो पाए, हम आए थे उससे पहले द्वार बंद हो चुके थे। पट बंद हो गए? हाँ, लेट हो गए। 10 मिनट लेट हुए। तो क्या वापस जाएंगे, शाम का इंतजार करेंगे? शाम का इंतजार करेंगे। कोई परेशानी हुई इधर तक? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं, अच्छा लगा, बढ़िया। पता होगा कि कॉरिडोर की चर्चा चल रही है, यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, ये जो पुराना है वो अच्छा है, कॉरिडोर बनेगा वो नहीं। कॉरिडोर बनेगा फिर ये मतलब नहीं, जो खूबसूरती जो पुरानी चीजों में है वही रहनी चाहिए। इतना दूर से दर्शन करने आए भगवान जी का, तो दर्शन ना मिला तो कितना दुख की बात बताइए। रोज रोज कोई आता दर्शन करने, आप बताइए। अभी सरकार कह रही है यहाँ कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया है, अच्छी बात है। हाथ जोड़ो, मत्था टेको, प्रार्थना करो बिहारी जी से। जय श्री राधे राधे। एक कवित्त सुना दें आपको वृंदावन का। एक बार अयोध्या और 2 बार द्वारका जाओ, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, और बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। कोट बार काशी केदारनाथ रामेश्वरम, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे, और होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्शन श्याम सुंदर के, और वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जल्दी कॉरिडोर बनवाइए साहब। बड़ी मांग कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत जरूरी है। हाँ जी, पब्लिक परेशान होती है, परेशान होती है। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या व्यवस्थाएं देखते हैं आप अपना परिचय बताइए पहले। अपना परिचय बताइए। हम तो पंडित जी है, पंडित राम किशोर जी। क्या करते हैं इधर? क्या करते हैं? कर्म कांड का काम होगा, पूजा पाठ का। हाँ जी, हाँ जी। दुख होता है जब कोई भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आता है और मौत के गाल में समा जाता है। बड़ी परेशानी, सब परेशान है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? भीड़ की वजह से। नहीं, भीड़ आ रही, इसका मतलब ये गलत है। हाँ, भीड़ आ रही है, अब व्यवस्था भीड़ नहीं आनी चाहिए। भीड़ आनी चाहिए तो रास्ता चौड़ी होनी चाहिए। और क्या, कॉरिडोर बनना चाहिए बढ़िया, रास्ता चौड़ी करो। हाँ, कॉरिडोर बनवाओ,
कॉरिडोर बनवाओ। बिल्कुल कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, बोला स्वरूप खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अरे तो कुंज गलियों को तोड़ दिया अरे जाए। कॉरिडोर बनना चाहिए, बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। पब्लिक आती है, दर्शन ही नहीं हो पाते, लोग बाहर से चले जाते हैं। नहीं, कॉरिडोर तो देखो बनना चाहिए, मगर जो मेन समस्या है वो है मंदिर में अंदर। या मंदिर है चौड़ो करो, या बेचारे दुकानदार ने गली ने करे, गली तो कम से कम 15 गली है, पब्लिक तो कहीं से भी निकल जाएगी, कहीं से भी चली जाएगी। असली समस्या है मंदिर की अंदर की, गली समस्या नहीं है ना। मंदिर को चौड़ो करो, मंदिर की जगह पड़ी भई है, वहाँ लो, पीछे जगह पड़ी भई है। लेकिन जब मंदिर को बड़ा करने की बात आ रही है तो गोस्वामी समाज विरोध कर रहा है। काय को कर रहे हो, चौड़ो करवे को कोई ना कर रहे हो, चौड़ो करवे को तो भाई मंदिर सुंदरीकरण हो, गेट बड़े बड़े बनाओ। वृंदावन के निवासी और व्यापारी इस कॉरिडोर को अपने पेट पर लात लगने जैसा देख रहे हैं। कॉरिडोर बनने से करीब 300 घर और दुकानें टूटेंगी। कॉरिडोर की जद में प्राचीन कुंज गलियां भी आएंगी। कई कुंज गलियों का अस्तित्व भी नष्ट हो सकता है। आइए सुनते हैं वृंदावन के निवासी और व्यापारी कॉरिडोर पर क्या कहते हैं। कॉरिडोर से कोई इतना लाभ नहीं होगा। पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, मंदिर हैं, टूटेंगे फूटेंगे, सब यहाँ की जो पुरानी सभ्यता है वो खत्म होगी। आपको क्या चाहिए? अरे भाई हमको तो ये है कि जैसे हमारी जगह जाए, धंधा जाए, हमको दूसरी जगह मिले। कॉरिडोर का स्वागत करेंगे, यदि व्यवस्था सही हुई तो स्वागत करेंगे, नहीं हुई तो नहीं करेंगे। विरोध करेंगे कॉरिडोर का। वृंदावन की व्यवस्था को देखा जाए, ना कि कॉरिडोर को देखा जाए, कुंज गलियों को देखा जाए। वृंदावन के जब कुंज गलियां ही नहीं रहेंगी फिर क्या रहेगा वृंदावन में? ये कुंज गलियां तो देखने आते हैं यहाँ पर। श्रद्धालु तो ये कह रहे हैं ना कि हाँ आते हैं। श्रद्धालु का क्या है? श्रद्धालु तो जो कहेंगे हमको ताजमहल चाहिए तो ताजमहल ला के देंगे बाबा हमारे। व्यवस्था के नाम पर अगर आप देखेंगे ना तो जितने भी होली प्लेस हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, खार के गुरुद्वारा छोड़ दीजिए, धार्मिक गुरुद्वारा छोड़ के कहीं भी चप्पल की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। कारण उसका क्या है कि उस स्पेस को लोग दूसरी जो संस्था है वो दूसरे काम में यूज़ करती है, पैसे को, उस पैसे को दूसरे काम में यूज़ करे। जबकि चाहना ही चाहिए कि चप्पल जूते का प्रॉपर तरीके से स्टॉल होना चाहिए जैसे गुरुद्वारे में होता है। और सबसे पहले जूते चप्पल का होना चाहिए, बाकी सब सिस्टमेटिकल होना चाहिए। यह नहीं कि वीआईपी आ रहे हैं तो वो आगे जा रहे हैं, दूसरा रहा तो वो पीछे रह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कॉरिडोर होना जरूर चाहिए। कॉरिडोर का मतलब एक सिस्टमेटिक प्लान, पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए। लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। वो होता है और मैं ये मानता हूँ, अगर एक जगह कोई टूटती है ना कोई चीज़, आप बिलीव करिए, उसके बाद देखिए 10 गुना काम बढ़ता है उस चीज़ में। जैसे हमने अयोध्या का देखा, उज्जैन का देखा, हमारे पर्टिकुलर हरिद्वार में जो है, काशी का भी हरिद्वार का जो पर्टिकुलर हमारा है, जो हमारे शहर के अंदर हुआ है, जहाँ दुकानें टूटी थी आज से ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 6 से 7 साल हुए हैं, शहरी कॉलोनी है। वहाँ आज एक दुकानदार की जो पहले अगर 100 रुपये सेल थी, आज 1000 रुपये सेल है, मतलब 10 गुना काम है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इसके मूल स्वरूप को छेड़छाड़ कर रही है सरकार, या जो अस्तित्व है, जो कुंज गलियों का जो स्वरूप है, उसी को छेड़छाड़ कर रही है। ठीक ठाक कर रही है, छेड़छाड़ नहीं कर रही, उसको ठीक कर रही है। और किसके लिए कर रही है? आने वाले हमारे बच्चों के लिए कर रही है ना, किसके लिए कर रही है? जो आने वाली पब्लिक है उससे तो मान दो कॉरिडोर होना। आज जो गवर्नमेंट पॉलिसी कर रही है, सरकार जो पॉलिसी वो आने वाले 50-100 साल के लिए कर रही है। हटाओ कि कम से कम 10 लाख आदमी पर डे आ रहा है। मंदिर की गैदरिंग पावर मुश्किल से मुश्किल 3000 आदमी की है, 1000-1500 आदमी को तो बड़ा करने की बात कर रही है सरकार। तो मंदिर ही कुछ हो तो कुछ होगा, और कुछ करने से कुछ नहीं होगा। समस्या जहाँ है, समस्या का समाधान ढूंढा जाए। कॉरिडोर अपने आप में धोखा है, कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है। नकली भीड़ बनाई जा रही है, पब्लिक को रोका जा रहा है। आप बांध में पानी रोक लो, पानी को छोड़ दो, बस्ती बह जाएगी, और पानी को अपनी रास्ता बहने दो। अब मंदिर का गेट बंद, अब बैरिकेडिंग लगा दिया। इससे ऊपर और भी बात ज्यादा डेंजर है, ये लुटेरों का मामला चल रहा है। बोले सर्किल रेट से दुगना देंगे। अरे भाई, किसी का मकान ले रहे हो, कॉरिडोर बनाओ, कॉरिडोर का बाप बनाओ। किसी का मकान ले रहे हो, उसको मकान दो तो सही। सरकार तो कह रही है हम देंगे, दुकान के बदले दुकान देंगे, मकान के बदले। अरे कहाँ दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं। जो कह रहे हैं कि आपको सर्किल रेट का दुगना देंगे। सामने वाला मोहल्ला जंगल कट्टी है, उसमें मेरा धर्मशाला है, उसमें मेरा दुकान है। 8400 रुपये वर्ग मीटर का सर्किल रेट है, 17000 का दाम देंगे। ये क्या देंगे? इन नंगों भुक्कों पर है क्या? ये भूखे हैं। पर एक काम ऐसा होता है, चिड़िया आंख भी फोड़ देती है बंदर की, बंदर काड़ा भी हो जाता है। उनकी अपनी एक पीड़ा है जो कि जायज़ भी लगती है कि मंदिर की मुख्य गली में पड़ने वाली प्राइम लोकेशन की दुकानें क्या उन्हें कॉरिडोर बनने के बाद भी मिल पाएंगी?
या उन्हें विकसित वृंदावन के सर्किल रेट के मुताबिक मुआवजा मिल पाएगा? व्यापारियों की यह चिंता वास्तव में जायज है और इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। एक कॉरिडोर बनना चाहिए, पर गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए, जो 5 एकड़ में कॉरिडोर बना रहे हैं वो 5 एकड़ में ना बने। कम से कम स्पेस लेके, जो मंदिर में स्पेस है पूरा, उस स्पेस को खाली करे। एक बार 1-2 साल उसका ट्राई करें कि वो स्पेस व्यवस्था नहीं बनती है तो आगे विचार करें। बस यही कहना चाहता हूँ। वो तो ऑब्जेक्टिव बात है कि आप कॉरिडोर बनाएंगे तो यहाँ 2 लाख या 5 लाख आदमी भी आएगा पर डे, लेकिन इसमें किसका फायदा होगा? इसमें निजी पब्लिक का कोई फायदा नहीं है, इसमें तो गवर्नमेंट का फायदा है, अपना गवर्नमेंट का फायदा है इसमें। तो मेरे हिसाब से कॉरिडोर ना बनाए तो ज़्यादा बेटर है। मैनेजमेंट सही करिए, मैनेजमेंट ठीक नहीं है मंदिर का। आज भी मैं बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था। कॉरिडोर बनाने के मंदिर से छेड़छाड़ करेंगे फिर आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने जो बात कही उसका समझ सुनिए। मंदिर से फिर भी छेड़छाड़ नहीं होगी, ये बात सरकार ने लिख के दी है। मूल स्वरूप रहेगा मंदिर का, केवल मंदिर का नहीं बदलेगा। गर्भगृह वही रहेगा, आंगन उतना ही रहेगा, जो आज की तारीख में मंदिर है वो उतना ही रहेगा। ये सरकार ने लिखित में दिया है, कोर्ट में, हमसे नहीं करी है सरकार, कोर्ट में दिया है। आप मुझको ये बताइए, वृंदावन का प्राचीन स्वरूप रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ कि या केवल आधुनिकता होनी चाहिए, केवल फोटो खींचने चाहिए, केवल वीआईपी ट्रीटमेंट होना चाहिए, वीआईपी के रुकने के लिए रूम बनने चाहिए, वीआईपी गाड़ी बनने के लिए, गाड़ी रहने के लिए जगह होनी चाहिए, ये होना चाहिए, या जो वास्तविक दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको सुविधा प्रदान करनी है? सरकार क्या चाह रही है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे है। सरकार क्या चाहती है? आपको क्या लगता है? आप क्या चाहते हैं? सरकार इसका स्वरूप बेहतर करना चाहती है सरकार आधुनिकता चाहती है। आधुनिकता को स्वीकार करेगा वृंदावनवासी? मेरे हिसाब से मैं तो, कोई सच्चा ब्रजवासी तो नहीं करेगा। वृंदावनवासी क्या चाहता है? हर सच्चा ब्रजवासी चाहता है कि वृंदावन की प्राचीनता, वृंदावन के स्वरूप से खिलवाड़ ना हो, क्राउड मैनेजमेंट जरूर हो। विकास के हम पक्षधर हैं, विरोधी नहीं है। हम हाई कोर्ट भी गए तो हमने यही कहा है, हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन पक्षधर जब है जब इसकी प्राचीनता को लेकर के विकास किया जाए। अगर वृंदावन की प्राचीनता और पौराणिकता को खत्म करके विकास किया जाता है तो उसके हम विरोधी हैं। इस रिपोर्ट के आखिर में कुछ सवाल जो हमें उन कुंज गलियों में बिखरे नजर आए उन पर बात करनी आवश्यक है। कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर का स्वरूप यदि नहीं बदलता है तो मंदिर के आंगन की मौजूदा स्थिति की वजह से भीड़ और अव्यवस्था कभी खत्म नहीं हो सकती है। सवाल यह भी कि यहाँ के सेवायत गोस्वामी समाज ठाकुर जी को लेकर के अगर पलायन करते हैं तो क्या कॉरिडोर का कोई मतलब रह जाएगा? श्रद्धालुओं का एक सवाल यह भी है कि मंदिर प्रशासन ने आज तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की है? स्वामी हरिदास की संगीत साधना के बाद जिस प्रकार से श्यामा और श्याम को मिलकर ठाकुर बांके बिहारी जी अवतरित हुए थे, वृंदावन और कॉरिडोर को लेकर के भी एक ऐसी ही साधना की आवश्यकता है। नवीनीकरण से सांस्कृतिक अवसान की संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन तकरीबन 300 वर्ष पूर्व बसे इस नगर को पुनर्विकसित किए जाने की भी आवश्यकता समझ में आती है। ध्यान रहे, संस्कृति समय की पगधूली से सिंचित वृक्ष है जिसकी छांव में सभ्यताएं विकसित होती है।